हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग जैसे डेली ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेड प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ट्रेड कर रहे हैं, आज आ रहा है कल जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का एक प्लानिंग के ऊपर चलेंगे तो सक्सेसफुल बनेंगे, नहीं तो ऐसे ही करते चलेंगे, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी फोमोमीटर होगा, जो भी होगा। तो हम लोग का एक सिस्टम प्लान होना चाहिए और डेली का रूल हमको मान के चलना। देखिए, मेरे 4.5 साल के ऊपर हो गया है ऑप्शन बाइंग करते हुए। अभी मैं फिलहाल 10-15 दिन हुआ ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हुआ हूँ, बाद में ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ। लेकिन ये रूल सब ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेल सबको लागू होना चाहिए। और ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ही डिफिकल्ट रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, जो ट्रेडिंग रहता है। ठीक है, पहले हम लोग ये मेरा जो डेली ट्रेडिंग का प्लानिंग बनाया हूँ, रूल्स बनाया हूँ, ये आज से इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा बाद में। नहीं तो इसको फाइन ट्यून करेगा, जो भी करूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको अगर हम लोग को मान के चलेंगे तो फ्यूचर में हम लोग सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले मैं डायरेक्ट चलता हूँ। मुझे अभी सुबह ही मैं लिखा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उतना कुछ आइडिया नहीं है सिस्टम में लिखना, ये सब सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए लिखा हूँ। और ये मुझे भी काम देगा, ये मैं इसको कॉपी करके रखूँगा, लिख के रखूँगा। ठीक है, डेली हम अगर रूल्स देखेंगे, उसके बाद मैं चेक लिस्ट बताऊँगा कैसे-कैसे सिचुएशन में ट्रेड करना है, और मैं आपको कैंडलस्टिक में भी दिखा दूँगा। ठीक है, डेली रूल्स का मैं पहले दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा डेली ट्रेड रहता है, मेरे हिसाब से मैं बनाया हूँ, आपके हिसाब से रूल थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो बेस्ट पॉइंट है, मेरा जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ, जिस वजह से उसी को पॉइंट आउट किया हूँ। ठीक है, जैसे पहला रूल है मैक्सिमम 2 ट्रेड इन ए डे। जैसे 2 ट्रेड डेली का मेरे मेरे लिए फिक्स किया हूँ। आप 1 ट्रेड फिक्स कर सकते हैं, 3 ट्रेड फिक्स है। मैं तो बोलूँगा 1, 2, 3, मैक्स टू मैक्स 3 तक जाना चलेगा, 3 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो डेली का मेरा 2 ट्रेड मैं रखा हूँ, लेकिन उसमें से अगर पहला ट्रेड मेरा एसएल होता है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में होता है, मतलब ब्रेक इवन में मैं क्लोज करता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, नहीं तो ब्रेक इवन में क्लोज करता हूँ, तो फिर मैं सेकंड ट्रेड के लिए जाऊँगा। ठीक है, पहला ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिट में हो जाएगा, ग्रीन में क्लोज होगा, तो मैं सेकंड ट्रेड के लिए नहीं जाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसको देख लीजिए। उसके बाद है, जब मार्केट ओपन होता है, पहले 5 मिनट में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मार्केट ओपन फास्ट, फिर 5 मिनट नो ट्रेड। मैं ये मेरे लिए लिखा हूँ, आप 15 मिनट रख सकते हैं। मैं तो बोलूँगा पहले 5 मिनट ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत लोग 15 मिनट में ट्रेड नहीं करते, 10 मिनट करते नहीं करते हैं। आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं बनाया हूँ और इसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ये सिंपल सा रहेगा। ये लेकिन डेली हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं रहता है। कभी ऐसा मार्केट खुलता है, ज़ोर से एकदम फटाक से चला जाता है, हमको लगता है यहाँ से मार्केट चला जाएगा, हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, इसीलिए ये रूल को मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल है, एवरी ट्रेड मिनिमम 1:4 रिस्क रिवार्ड रहना चाहिए। जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं, उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 रहे। मेरे लिए रखा हूँ 1:4, आप 1:3, ये 1:3 रखते हैं अभी के लिए। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 1:3 करते हैं, क्योंकि 1:4 में मैं इसीलिए रखा था हूँ, मेरा मिनिमम टारगेट 40 पॉइंट रहता है, तो आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन 1:2 मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। आप अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो 1:2 इनफ है। ठीक है, ऑप्शन 1:2 से नीचे नहीं जाना सके। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, 1:3, 1:4, 1:6 तक जाना ठीक रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम जैसे कि स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से निफ्टी में दिया हूँ। ये सब कुछ निफ्टी में मैं करता हूँ, तो निफ्टी के हिसाब से लिखा हूँ। मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं रखा हूँ 12 से 15 पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं देने वाला हूँ। एक ट्रेड के बगैर में बोल रहा हूँ मैं। और टारगेट मिनिमम 40 पॉइंट रखा हूँ, मिनिमम, मतलब इससे कम में टारगेट टारगेट नहीं बुक करने वाला है। और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट पे, कैसे हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा आप देख के रखिए, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे सब कुछ क्लियरली बता दूंगा। उसके बाद मेरे हिसाब से मैंने स्क्रीन टाइमिंग रखा है। देखिए, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग अच्छा नहीं है। आप मॉर्निंग आवर में 1 डेढ़ घंटा, नहीं तो इवनिंग में, तो इवनिंग मतलब सेकंड आपको जो बोलता हूँ, 11:30 से 12 बजे तक अच्छा नहीं रहता मेरे मार्केट मेरे ख्याल से। ठीक है, आपको अगर उसी टाइम अच्छा होता है आपका मार्केट, आपको जिस टाइम में अच्छा होता है मार्केट, उसी टाइम में ट्रेड करना अच्छा है। मेरा मॉर्निंग का हो गया, बहुत अच्छा रहता है, मतलब मैं समझ पाता हूँ कुछ बहुत अच्छा, मतलब मुझे समझ आता है। ठीक है, मेरा स्क्रीन टाइमिंग में रखा हूँ 9:15 से 11:30 तक मैं स्क्रीन देखूंगा। अगर मुझे ट्रेड मिलता है कि नहीं, क्लोज हो जाता है, जैसे कि फास्ट ट्रेड में लॉस होता है, सेकंड में देखूंगा, जो भी हो मेरा जो रूल है, अगर इसके अंदर हो जाता है, मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। नहीं तो 12 बजे से 2:15 तक, 2 साढ़े 2, नहीं तो 12 से 1 साढ़े एक, जितना टाइम मैं देख पाऊंगा उतना टाइम ही देखा, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखने वाला हूँ। ठीक है, और एवरी टाइम व्हेन यू ट्रेड एक्सेलेंट सिस्टम, हाँ,
जब भी आप ट्रेड लेते हैं, मैं जो लूँगा, तो मैं क्या हर टाइम सिस्टम में एसएल रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं एसएल द यहाँ पर आएगा, मैं मैनुअली कट करूँगा, ऐसे नहीं रहेगा। सिस्टम में ही जब ट्रेड लेना का इमीडिएटली एसएल देना है। उसके बाद टारगेट तो हमारे बात की बात है। पहले हम देखिए, मेनली ये है, हम मार्केट जो करना चाहता है वो करने दीजिए, लेकिन हमारे हाथ में जो है उसी के हिसाब से मैं रूल्स बनाया हूँ। हम जो कर पाएँगे, मार्केट तो सब कुछ कर पाएँगे, लेकिन हमारे हाथ में जो है हम उसी को हैंडल करके चलेंगे, ठीक है? और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये हो गया, रूल्स हो गया। और चेकलिस्ट, हम ट्रेड लेने से पहले क्या-क्या देखना है, पहले ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद और कुछ भी देखने का नहीं होता है। स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है, जो भी हुई है। ट्रेड लेने से हम लोग क्या-क्या लेना है, चेकलिस्ट में यहाँ बनाया हूँ। देखिए, ये ट्रेड चेकलिस्ट ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत छोटा-सा है, लेकिन बहुत डीप मतलब आपको अगर कंटिन्यू करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। मेरा जैसे बोल रहा हूँ 4 साल, साढ़े 4 से ऊपर हो गया, मैं इसको बनाया हूँ। मैं अभी-अभी मॉर्निंग में लिखा हूँ, इसमें कोई ग्रामर कोई आपने देखना नहीं देखना, क्योंकि उतना वो मुझे आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने लिख के रखा हूँ मैं समझने के लिए, ठीक है? अगर हम लोग चेकलिस्ट मतलब ट्रेड लेने से पहले क्या-क्या चेक करना है, मैं आपको एक-एक चेकलिस्ट पढ़ूँगा और आपको दिखाऊँगा भी, और चार्ट में कैसे-कैसे करना है, तो ठीक है। एवरी ट्रेड एट लेवल, नो लेवल नो ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड हमको लेना है, लेवल पे लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक-एक आपको दिखा दूँगा, जो भी है चेकलिस्ट। वो तो रूल्स हो गया, वो तो मार्केट चार्ट के ऊपर नहीं होता है। जो हमारा डेली रूल्स वो हो गया, ये चेकलिस्ट हम ट्रेड लेने से पहले क्या-क्या देखना है। जैसे कि यहाँ पे एवरी ट्रेड एट लेवल, लेवल पे ट्रेड लेना है, ठीक है? ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर मैं लेवल थोड़ा पहले हटाता हूँ, उसके बाद मैं लेवल्स को दिखा दूँगा, ठीक है? ये पहले मैंने लेवल हटा दिया, 5 मिनट का है। यहाँ पर जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर हमारा एक लेवल बन रहा है, ये यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, यहाँ पर लेवल बन रहा है। अगर मैं क्लोन करूँ नीचे, यहाँ पर लेवल बन रहा है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, जहाँ पर स्विंग रहता है हमारे, आप आपके हिसाब से आप जहाँ पर लेवल बना सकते हैं बनाइए। मत जैसे कि आप स्विंग है, 2 टच रहता है, 3 टच रहता है, मार्केट जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है? यहाँ पर जस्ट लेवल बन, इसीलिए मैं ये आपके हिसाब से आपको फाइन ट्यून करना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक लेवल है, ये लेवल है, मुझे अगर ट्रेड लेना है, तो मैं अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ये लेवल पे आएगा, मुझे अगर ट्रेड दिखेगा तभी मैं लूँगा। ऐसा नहीं कि हाँ, बीच में ले लूँगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एक लेवल बनाया है, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर तो क्रॉस करके चला गया। यहाँ पर लेवल बना, नेक्स्ट सेकंड टाइम यहाँ पर अगर मार्केट यही लेवल पे आएगा, तभी मैं ट्रेड लूँगा। अगर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी दिखे, मुझे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डबल टॉप बनाया है, उसके बाद ट्रिपल टॉप बनाया है। ट्रिपल टॉप बहुत ही कम बनाता है, उतना बनाता नहीं मार्केट, डबल टॉप में ही सब कुछ होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एक डबल टॉप बनते-बनते रह गया। जैसे कि यहाँ अगर यहाँ पर रिजेक्शन, ये तो हो गया हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिंपल से। जैसे यहाँ पर एक टॉप बनाया और दूसरा टॉप बनाने जा रहा था, लेकिन ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? ब्रेकआउट हो गया, ये भी लेवल है, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेकआउट लेवल है, आप यहाँ पर से ट्रेड करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएँगे, यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएँगे। अब 1:2, 1:3 जो भी बुक करना है बुक करेंगे। यहाँ पर मैं इसका सिंपली मैं पहले जब कर रहा था, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन सिंपल से करता करता था, वही आपको दिखा दूँगा टारगेट के हिसाब से। हाँ, यहाँ से यहाँ पर हाई, ये जितना हुआ है हमारा टारगेट रहता है, ठीक है? ये मैं पहले करता था, अभी भी काम करता है, ठीक है? यहाँ पर हमारा टारगेट रह गया, उसके ऊपर जितना मिलेगा, ठीक है? ये तो सिंपल हो गया। पहले हमारा जो चेकलिस्ट के ऊपर मैं बता रहा था, ठीक है? जैसे कि लेवल पे आपका ट्रेड आएगा, तभी ट्रेड लेना है। हाँ, उसके बाद क्या हो गया, हाँ, एग्रीगेटेड लेवल हो गया, लेवल पे ट्रेड करना है। इसको मैं, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, मैं इसको और भी क्लियरली बता दूँगा। धीरे-धीरे मैं इसको जब लाइव ट्रेड कुछ अपलोड करूँगा मार्केट में, यूट्यूब में, तब मैं उसको और भी क्लियर फाइन ट्यून दिखा दूँगा, ठीक है? ट्राई एवरी ट्रेड इन द ट्रेंड, इस पे मैं ट्राई क्यों लिखा हूँ, देखिए किसी में भी ट्राई नहीं लिखा हूँ, इस पे ट्राई इसलिए लिखा हूँ कि कभी-कभी क्या होता है, हमारा ट्रेंड के एगेंस्ट में भी ट्रेड मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, लेना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी चलेगा। जैसे कि मुझे ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, अप ट्रेंड हुआ है, अप ट्रेंड हुआ है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर अप ट्रेंड ही मूव किया। तो हमारा हर समय यही रहता है, 95% हमारा हाथ में यही है, हम लोग जो ट्रेंड जिस तरफ से, यहाँ पर देखिए जो छोटा-सा मूव है, हमको नहीं चाहिए। अगर जो जिस तरफ से मार्केट गया है, उस तरफ बड़ा-बड़ा मूव मिल सकता है, हमारा चांसेस हाई रहेगा, प्रॉफिट होने का चांसेस हाई रहेगा, ठीक है? ये हो गया सेकंड। हो गया, ट्राई का मतलब इसलिए रखा है मतलब छोटा-छोटा, जैसे जैसे कि हमारा सपोज़ यहाँ पर रिवर्सल थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा रिवर्सल दिख रहा है। ये छोटा टारगेट के लिए रिवर्सल हम ले सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन हर समय हम ट्राई करेंगे जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ ट्रेड लेने का, ठीक है? कभी-कभी चलेगा, हर समय नहीं चलेगा, इसके हिसाब से मैं लिखा हूँ, ठीक है? और तीसरा हो गया
ट्रेड एट प्रॉपर कैंडल, ये मेरे लिए मेरे हिसाब से मैं कैंडल डिफाइन किया हूँ, आपके हिसाब से आप कैंडल डिसाइड करनिएगा। मैं 3 कैंडल के यहाँ पर प्रायोरिटी दिया हूँ, इनगल्फिंग कैंडल, इनसाइड कैंडल और पैरेलल कैंडल। पैरेलल कैंडल ये मैं अपने से नेम दिया हूँ, उसको मैं दिखा दूंगा मार्केट में। ये 3 कैंडल जब भी मुझे देखेगा तभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, नहीं तो ट्रेड को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट में, जैसे कि इनगल्फिंग और इनसाइड और पैरेलल में बताया था। मैं मार्केट में देख, हर दिन सेम ही होता है, ऐसा कुछ नया नहीं होता। जैसे भी आपको एक दो ट्रेड मिल जाएगा, जो जो कैंडल मैंने बताया उतना ट्रेड मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा। यही हमारा बेनिफिट है कि हमारा जितना कम ट्रेड मिलेगा उतना हाई प्रोबेबिलिटी रहता है प्रॉफिट होने का चांस। ठीक है, थोड़ा नीचे में आपको दिखा, जैसे कि हमारा पहला था लेवल पे ट्रेड लेना है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक लेवल दिखा देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको कौन सा कैंडल पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ वो आपको दिखाऊंगा। चलिए यहीं पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ट्रेड लेने टाइम हमको बहुत बार दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा तो हो चुका है मार्केट को, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन कौन सा ट्रेड में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ ये दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे ये कैंडल देखिए, यहाँ पर ये इनगल्फिंग कैंडल हुआ एकदम। एक तो लेवल पे आया है, ठीक है, लेवल पे आया है, ये एक लेवल है। उसके बाद इनगल्फिंग मतलब ये पहले कैंडल को ये इनगल्फ कर दिया है। आपको अगर 2-3 महीना 6 महीना हुआ होगा मार्केट में, आपको ये सब पता चल चुका है। तो ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से मैं कैंडलस्टिक अप्लाई किया हूँ, उसके और कुछ ये जैसे शैडो रहता है, ये कैंडल मैंने ट्रेड नहीं करने वाला। इसमें भी शैडो है, लेकिन हमारा जो लेवल के नीचे शैडो है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक कैंडल हो गया जिसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मार्केट आ गया था, इसको इनगल्फिंग किया, यहाँ पर मैं यहाँ तक टारगेट रख सकता। टारगेट के बाद में देखते हैं मैं किस किस कैंडल में ट्रेड लेता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। ये एक इनसाइड कैंडल देखिए, एक बिग कैंडल है, उसके अंदर का कैंडल इनसाइड। ये कैंडल में अगर मुझे ट्रेड लेना है, जब भी मैं हर चीज़ को चेकलिस्ट करूँगा। पहले पहले देखूँगा लेवल पे है कि नहीं, और ट्रेड के हिसाब से मार्केट चल रहा है कि नहीं, और मैं कैंडल देखूँ। ये सब मैं चेक करके बाद लास्ट को ट्रेड लूँगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। इसी के हिसाब से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, लाइव सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, ये देखिए, पहला एक तो हो गया यहाँ पर, ये इनगल्फिंग कैंडल। जैसे ये कैंडल का मैं दिखाया हूँ, यहाँ पर मार्केट है मैं ले जाऊँगा ऐसा नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से ये कैंडल अगर वहाँ पर बनता है तभी मैं लूँगा। ये हो गया एक इंस ये इनसाइड कैंडल हो गया, ये इनगल्फिंग है। और एक पैरेलल बोल रहा था, पैरेलल ये मेरे हिसाब से बोला हूँ, जैसे यहाँ पे ये भी इनगल्फिंग है, लेकिन पैरेलल में बोलता हूँ। अगर यहाँ सेम ये, लेकिन ये देखिए, यहाँ पर मुझे कोई ये पे नहीं है, लेकिन लेवल पे नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं कैसे कैसे कैंडल पे ट्रेड लेने वाला हूँ, उसी के हिसाब एग्जाम्पल दिखाएगा। और एक थोड़ा लेवल पे मैं दिखा देता हूँ, पैरेलल कैंडल बहुत अच्छा काम करता है। देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल, मैं इसको पैरेलल कैंडल बोलता हूँ। जैसे कि सेम कैंडल दोनों, एक ग्रीन एक रेड, नहीं तो पहला रेड और दूसरा ग्रीन होता है। अगर यहाँ पर जो भी कैंडल मुझे दिखता है, रेड कैंडल दिखा, मुझे ट्रेड लेना है नीचे तरफ, हर चीज़ को देख के लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिखा मैं ले लिया, ऐसा नहीं है। मैं किस किस कैंडल पे ट्रेड लेने वाला हूँ वही दिखाऊंगा। तीनों कैंडल मैंने तो बोल दिया, एक इनगल्फिंग, एक इनसाइड और एक पैरेलल कैंडल। यहाँ पर एक बना है, यहाँ पर एक बना है, तो ये से 3 कैंडल पे ही मेरा एंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही चीज़ हम करेंगे तो ही मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। मेरे 4.5 का एक्सपीरियंस के बाद में ही मैं बोल रहा हूँ, ये सब मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, फोर्थ है अवॉइड शैडो कैंडल्स, डोंट ट्रेड लुक ए शैडो कैंडल्स। मतलब एक शैडो कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो शैडो है यहाँ पर पहले मैं जब नया नया था मुझे भी ऐसा लग रहा था, यहाँ पर अगर एकदम बिग शैडो है लेकिन बहुत बड़ा सेलर है, मार्केट के एकदम नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैं पहले ट्रेड कर लेता था यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये शैडो को यहाँ पर एस एल हंड्रेड के लिए आ जाता है। एस एल हंड्रेड बहुत ज़्यादा सारा होता है, ये तो बहुत बड़ा शैडो हो गया। छोटा छोटा शैडो भी मुझे ट्रेड नहीं लेना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटा सा शैडो है, ये छोटा शैडो है। अगर मुझे भी ऊपर लेना है मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। अगर गया है ठीक है मार्केट, लेकिन मुझे ये कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है, तो ये मेरे लिए मैं रूल बनाया हूँ। आपको क्या क्या ठीक है, जितना आप टाइट रूल रखेंगे उतना अच्छा है। जितना कम ट्रेड आपको मिलेगा मार्केट में, क्वालिटी ट्रेड मिलेगा, उसी के हिसाब से ट्रेड करना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैं एवरी टाइम यू कॉन्सेंट्रेट लुक रिसेंट प्रीवियस मार्केट अप और डाउन दैट लेवल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लिखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब जब आप ट्रेड लेंगे तो मार्केट प्रीवियस रिसेंट पीरियड में क्या हुआ है, मार्केट वहाँ से अप गया है कि डाउन गया है, ये तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो गया, लेकिन ये बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर मार्केट वहाँ से आप ट्रेड लेंगे तो आपका प्रॉफिटेबल चांसेस ज़्यादा रहता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। थोड़ा इसको 15 मिनट करता हूँ, ईजी रहेगा समझने के लिए।
और एक बात बता दूँ, अगर ये आप इंडेक्स और ऑप्शन का चार्ट दोनों मिला के देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पर भी सेम क कैलकुलेशन जैसे देखिए यहाँ पर एक लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत बार मार्केट क्या किया हुआ है, नीचे तरफ के डाउन ट्रेंड के लिए गया है, तो ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गया है, तो हम लोग अगर सेम प्लेस में अगर आएगा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ठीक है, लेकिन हम लोग ट्राई ज़्यादा करेंगे नीचे तरफ से। यहाँ पर अगर नीचे गया है तो नीचे जाने के लिए हम लोग रिसेंट प्रीवियस पर बहुत ज़्यादा नहीं, जितना दिख रहा है हमको, यहाँ से हम प्रीवियस प्लान करेंगे, ठीक है। जैसे प्रीवियस प्लान को तो अच्छा खासा मूव आया है। और एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे सपोज़ ये देखिए, ये सब मतलब यहाँ से ऊपर गया, तो हम लोग यहाँ पर एक मैं यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल लाइन देता हूँ। कहाँ-कहाँ से मार्केट मूव किया, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर गया, तो नीचे का हम लोग नहीं देखने वाले हैं। अगर रिसेंट हम लोग जो ट्रेड ले रहे हैं, रिसेंट में क्या हुआ देखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन यहाँ रिसेंट दिख रहा है क्या? यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो हम लोग ये ऊपर का ही ट्रेड लेने के चांसेस ज़्यादा कर लेंगे। तो हम लोग ये नीचे का ट्रेड लेने के लिए अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग अगर नीचे भी जाएगा, दोबारा यहाँ तक आएगा, हम लोग यहाँ से ऊपर लेने का ट्राई करेंगे। ये मेरे हिसाब से बनाया हूँ, आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग का मतलब बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया तो हम ऊपर का चांसेस देखेंगे। ट्रेड बिफोर फंड्स, मोस्ट वॉच एसएल एंड टारगेट। हाँ, सिक्स्थ वाला जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड लेंगे, हम कि मैं भी ट्रेड लूँगा, पहले एसएल को देखूंगा, मेगा एसएल के अंदर आता है कि नहीं, और टारगेट के अंदर आता है नहीं। जैसे कि हम लोग डेली ट्रेड के हिसाब से एसएल क्या फिक्स किए थे, 12 से 15 मैक्सिमम होगा एसएल, और टारगेट मिनिमम 40 होगा। मैं आपको ये चार्ट में दिखा दूंगा। ये चार्ट ज़्यादा आपको इसमें इंडेक्स में देखने से पता नहीं चलेगा। मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं धन ओपन करता हूँ, मैं धन में ही चार्ट करता हूँ, मैं धन ओपन करता हूँ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं धन में ओपन कर चुका, लेकिन ये क्या, मैं पहली बार ही दिख रहा हूँ। यहाँ पर सब चलते जैसे दिख रहा है। आज तो बंद है, सैटरडे है। और ये निफ्टी फिफ्टी क्या चल रहा है, मैं पहले कभी भी नहीं देखा हूँ। तो रिफ्रेश करने से भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर तो चार्ट नहीं मूव कर रहा है, क्लोज है। यहाँ पर क्यों ऐसे अप एंड डाउन हो गया, मुझे ही पता नहीं, ठीक है। कोई ग्लिच होगा कि नहीं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ हो रहा होगा, मुझे मालूम नहीं है। हम लोग पहले मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैं जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर मेरा लास्ट वाला जो चेकलिस्ट रहेगा, एवरी टाइम व्हेन यू ट्रेड एसएल इन सिस्टम। हाँ, ये तो डेली रूल्स का आ गया। ये ट्रेड बिफोर फंड, मोस्ट वॉच एसएल एंड टारगेट, ठीक है। एसएल एंड टारगेट में पहले पहले हमको एसएल और टारगेट फिक्स रखना है, उसके बाद ट्रेड। जैसे कि यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, एक अच्छा सा कैंडल आया था, ये इनसाइड कैंडल। जैसे कि मैं इस रूल के हिसाब से इनसाइड, पहले हम लोग को एसएल और टारगेट, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लॉन्ग में रखेंगे। यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट का एसएल आ गया था। मैं कहता मैक्सिमम 12 से 15 रहता है, और मुझे मिनिमम 40 पॉइंट का टारगेट टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। 40 यहाँ पर रखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले पहले रखता हूँ 40, मिनिमम टारगेट 40 रखा हूँ। यहाँ पर 15 मिनट जाते हैं, मार्केट वहाँ तक जाने का जा सकता है। तो हमारा 40 पॉइंट के ऊपर ही रहता है, टारगेट रह रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक लेंगे तो 54 का टारगेट रह रहा है। पहला कंडीशन में 5 मिनट में चलते हैं। देखिए, हमारा 55 पर जा रहा है, तो हमारा मेरे पहला वही रूल है, 40 पॉइंट मिनिमम रहना चाहिए। तो ये 55 बहुत बहुत ही अच्छा है। तो इसी के तहत पहले हमको डिसाइड देखने में रहेगा हमारा स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट स्टॉप लॉस। मतलब मैं जैसे ट्रेड कर रहा हूँ, जो कैंडल मुझे चॉइसेबल कैंडल रहता है, जो मैं आपको बुलाया था, इनगल्फिंग और इनसाइड और पैरेलल कैंडल, अगर लेवल पे है, मार्केट कंडीशन है, वहाँ से मूव करेगा अप साइड और डाउन साइड, तो इसे मैं कैलकुलेट करूँगा। वहाँ पर 10 से 12 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मिनिमम 40, ज़्यादा रहेगा तो बहुत अच्छा। टारगेट ऐसे डिसाइड करेंगे और स्टॉप लॉस ऐसे, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा हो गया, मेरा चेकलिस्ट का हो गया 6 रूल, और ये रूल का 5 यही फॉलो करना है आपको। और भी कुछ डाउट होगा तो मैं बताने की ट्राई करूँगा। आपको ये वीडियो बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही हमको काम करना है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हो। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।